नीट और यूजीसी नेट परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद से सरकार भी जो है वो बैकफुट पर थी। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर भी था, लेकिन केंद्र सरकार अब नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कमर कस चुकी है। सरकार ने आधी रात को एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इस कानून में 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रोविजन भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एंटी पेपर लीक कानून नकल माफियाओं पर नकेल कसने में कामयाब होगा? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा का पर्चा लीक होने को लेकर देश भर में आक्रोश है। अब मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसे 21 जून से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस कानून में 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता लाना और प्रतिस्पर्धा कर रहे युवाओं को गड़बड़ी नहीं होने के लिए आश्वस्त करना है। परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए इसमें कड़े कानून का प्रावधान है। सरकार ने इसी साल फरवरी में एंटी पेपर लीक कानून बनाया था, लेकिन अधिनियम की अधिसूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने के ठीक 1 दिन बाद आई है। परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने को लेकर शिक्षा मंत्री से मीडिया ने सवाल किया था कि यह कानून कब लागू किया जाएगा, जिस पर मंत्री ने कहा था कि कानून मंत्रालय नियम बना रखा है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार ने विपक्ष और छात्रों के दबाव में इसे फौरन लागू करना ही बेहतर समझा। एंटी पेपर लीक कानून में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से किसी में भी ये शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करना। आंसर की या पेपर लीक गतिविधि में शामिल होने पर, प्रश्न पत्र या OMR शीट देखने या अपने पास रखने पर, परीक्षा के दौरान सवालों के जवाब बताने पर, परीक्षा में उम्मीदवार को जवाब लिखने में मदद करने पर, आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर, परीक्षा नियमों की जानबूझकर अनदेखी करने पर, डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर, परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की स्थिति में, कंप्यूटर नेटवर्क, रिसोर्स या सिस्टम से छेड़खानी करने पर, उम्मीदवार की सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या संबंधित लोगों को धमकाने पर, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर। एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है, लेकिन आप सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर इस कानून के दायरे में कौन कौन सी परीक्षा होंगी। तो आपको बता दें नया कानून UPSC SSC परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, बैंकिंग कार्मिक चयन परीक्षा, NTA की परीक्षा, केंद्र के सभी मंत्रालयों की परीक्षा, विभागों की भर्ती परीक्षा इसके दायरे में आएंगी। बता दें कि अब किसी ने भी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एंटी पेपर लीक कानून में कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ पर 3 साल की सजा है। अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान, 10 लाख जुर्माना और 5 साल जेल तक बढ़ाया जा सकता है। कानून में 10 साल तक की सजा के 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए नया कानून तो लागू हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीट के चिटबाजों पर ये कानून लागू होगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं लगेगा, आइए समझाते हैं आपको। यह कानून नीट और UGC नेट परीक्षा के चिटबाजों पर इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि यह घटना 21 जून से पहले हुई थी, यानी 21 जून से पहले की घटनाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा।
नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। लेकिन एंटी पेपर लीक कानून परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने में कितना कारगर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।